हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जेसीईआरटी टीम के द्वारा जो क्वेश्चंस दिया गया था उसी का सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। इट मींस एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसी का सॉल्व करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसका ऑप्शंस कोई भी टिक करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशंस वो होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ बच्चों साइन एक्स, क्या दिया बच्चों, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन। तो साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, एक हम लोग टेस्ट रूल पढ़े थे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। और एक साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन जस्ट लाइक एक साइन एक्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, साइन एक्स का यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है आपके पास देखिए ये होगा। साइन एक्स का ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग यहां पे देखिए बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ में हम लोग पढ़े थे, देखिए ये है साइन एक्स 0 पे 0 ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। और इधर भी हम लोग का ऐसा चलते जाएगा, इधर जाएगा बाबू प्लस इन्फिनेटिव, इधर जाएगा बच्चों माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, क्लियर। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसका दोनों रूल मैं बता दूंगा। तो देखिए ये है आपके पास, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है -1। ये है बच्चों आपके पास π/2, π/2 पे वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। और इधर आपके पास है वैल्यू -π/2, क्लियर, -π/2। तो देखिए यहाँ पे जनरली इस ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ से वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाता है। इट मीन्स -π/2 से वैल्यू आपका +π/2 के बीच में ही जाता है बच्चों, -π/2 टू +π/2 के बीच में जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ था साइन एक्स इंक्रीजिंग, देखिए -π/2 से प्लस, देखिए इस ऑप्शन में भी पाए है, पाए का वहां डिस्कस करना नहीं, ये पाए आपके पास गया टर्म से, इसमें भी गया, ये भी गया, तो एक ऑप्शन मात्र बचा, ऑप्शन नंबर डी, -π/2 से +π/2। और एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़े थे हम लोग, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते हैं। आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ गया साइन एक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आया f'(x), साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे हम लोग, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास cos x, और cos x का वैल्यू फिर यहाँ से हम लोग रखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अभी हम लोग यदि यहाँ पे बनाया जाए तो cos x में भी जो वैल्यू आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो -π/2 से, क्योंकि देखिए चेक करते हैं हम लोग कि cos π/2 और cos π/2 का भी वैल्यू और cos -θ ये भी होता है, cos -θ cos थीटा होता है बच्चों, cos π/2 ही होता है, और दोनों का वैल्यू सेम से आता है। तो यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शंस दोनों का वैल्यू क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन इट मींस इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, जस्ट लाइक देखिए ये फंक्शन यहाँ से जाके यहाँ तक, और फिर यहाँ से वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल आंसर आ गया -π/2 से +π/2, और दोनों के लिए सेम आया। क्रॉस का यहाँ से भी हम लोग देखेंगे टेस्ट रूल से, तो यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, इस पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे, π/2 पे वैल्यू आएगा बच्चों। आप cos π/2 पे यहाँ पे रखते हैं, इस समय भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग फंक्शंस में। तो दोनों फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है बच्चों, -π/2 से +π/2। जैसे उससे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग cos π/2 ये थर्ड यहाँ से बढ़ेंगे, इससे माइनस वाला ये थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं वैसे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव मींस डिक्रीज, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए देख लिया आप लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया बच्चों। अब हम लोग चलते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों। तो देख समझ गए होंगे इजी में, क्योंकि हम दो मेथड से बताएं, ग्राफ से डायरेक्ट बता दिए कि -π/2 वहां से वहां तक फंक्शन देखें, ग्राफ बनाएं तो इंक्रीज किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगेन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आता है द फंक्शन f(x) दिस इज डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीज करता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं, f'(x) डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करिए इस फंक्शन का। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3x² -12 x + 9, क्लियर। इट मींस दिस इक्वल टू
जीरो कर देंगे। 3 कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हम लोग चेक कर लेंगे, निकालेंगे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे बच्चों, आएगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों आया x माइनस 3 और x माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट आया आपके पास 3 और क्या आया बच्चों, x बराबर 3 आया और x का वैल्यू 1 आया। यहाँ से हम लोग साइन स्कीम यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है आपके पास साइन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्कीम, भले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, मैं पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखिए, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3। तो 3 से बड़ा, 3 से हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं। तो देखते हैं 3 से कोई भी, अब यहाँ पूछ क्या रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो 3 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से छोटा कोई भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 से छोटा 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ गया नेगेटिव। अब फिर 1 से छोटा लेंगे तो ये आ गया पॉजिटिव। तो देखिए यही फंक्शन है जहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो 3 से छोटा वैल्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन 3 से छोटा वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है मोड फंक्शन 3 से छोटा जो वैल्यू होगा आपके पास, 3 से छोटा वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे बच्चों, 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे x लेस देन मोड 3, तो 3 से छोटा वैल्यू के लिए ऑलवेज क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीज होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। द लिस्ट वैल्यू ऑफ k का कौन सा लिस्ट वैल्यू होगा, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग पढ़े f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से आगे का सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में है द लिस्ट वैल्यू ऑफ k एफ एक्स, डायरेक्ट निकालेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स नहीं है ये ऑलरेडी आपके पास एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स है बच्चों आपके पास, क्या है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1। यहाँ से निकालते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे एफ डैश एक्स 2x प्लस के, और 2x प्लस के एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। तो 2x प्लस के ग्रेटर देन 0, यहाँ से वैल्यू आ जाए बच्चों, के रहने देते हैं दिस माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 चेक करते हैं। अब यहाँ पे बोला है माइनस 2x, तो x का वैल्यू रखते हैं हम लोग, x इक्वल टू, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 2x, ठीक। यहाँ से बिलोंग करता है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 2 बिलोंग्स टू माइनस 2x। इट मीन्स क्या बोला है वहाँ पे, इंक्रीजिंग फंक्शंस, वैल्यू रखते हैं, एक बार 1 आया -2 बच्चों, और अगेन आया -2 रखते हैं -4। तो किसमें करेगा इंक्रीजिंग, जो छोटा वैल्यू रहेगा आपके पास, देखिए यहाँ पे वैल्यू -2, इस पे कर रहा है वैल्यू आपके पास इंक्रीज। तो के का कौन सा वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहा है बच्चों, -2 के लिए वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेके दिखा दिया -2 -4, तो छोटा वैल्यू जो भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शंस में दिखेगा, ये वैल्यू आप निकालेंगे वैल्यू यहाँ से, तो ये आया -2 और -4, इसके लिए हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये है आपके पास इंक्रीजिंग, कि यहाँ पूछा था क्वेश्चंस में के का कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज करता है, तो वहां पे दिखा दिए हम लोग। -2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 1 से 2 तक, तो 1 लिए तो आपके पास, तो ये आपके पास हो गया इंक्रीजिंग, दूसरा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो के का कौन सा वैल्यू के लिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ के का कौन सा सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए, तो देखिए इसमें से, तो के का सबसे छोटा वैल्यू क्या होना चाहिए, के इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इट मीन्स मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, तो मैक्सिमा मिनिमा में आया था आपके पास लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं हम लोग लिस्ट वैल्यू, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर। एफ डबल डैश एक्स एक ही साथ निकाल देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। यहाँ से बच्चों हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स 0। यहाँ पे आया आपके पास ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। क्लियर। आपके पास आया ई टू दी पावर एक्स 1 बाय ई टू दी पावर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ से बच्चों, आ गया ई टू दी पावर 2x, है ना। बेस से होने के बाद पावर जुड़ता है 1 आ गया, तो यहाँ पे आया ई टू दी पावर 2x इक्वल टू ई टू दी पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर 0 का इक्वल टू 1। इट मीन्स x का वैल्यू आ गया 0। x का वैल्यू 0 आ गया बच्चों। अब हम लोग यहाँ से बोला है कि एफ डबल डैश एक्स न्यूनतम वैल्यू क्या हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट आया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ डबल डैश 0, तो ई टू दी पावर 0 प्लस ई टू दी पावर माइनस 0। ओवरऑल यहाँ पे भी 1 1 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या दिया बच्चों, दिस इज 2। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देख लिए आप लोग, जल्दी से कोई दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास सामने है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूँ इसको अगेन बच्चों यहाँ से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 आराम से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या दिया वो फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या वो चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो यहां से डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ डैश एक्स, ये u और ये v लगा देंगे, u डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो इसका x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम है, क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम है x माइनस 3 जो है कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स माइनस 2 और क्या बचेगा बच्चों, अच्छा x माइनस 3 का हम लोग होल स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है क्या, x माइनस 3 का, क्वेश्चन सही लिखे ना, हाँ ठीक है, तो ये ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यदि ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 2 एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3। क्लियर। अब चलिए देखिए यहाँ पे आया आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 3। क्लियर। इसके बाद आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा बच्चों 2x प्लस x, क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 3, 2x प्लस x, 3x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 दिस इक्वल टू 0। एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया आप लोग के पास। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को निकालना मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से देखिए बच्चों, अब यहाँ से आया x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, आया 3x माइनस 7 दिस इक्वल टू 0। अब इतना के बराबर 0, इट मीन्स x इक्वल टू 3 डबल आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3 क्रिटिकल पॉइंट। तो दो वैल्यू आया आपके पास x का, बोला है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं फिर से यहाँ पे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां से पता चलेगा कि मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन से अच्छा है
कि ये वैल्यू को हम लोग जैसे यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन भी करके सॉल्व करेंगे तो उससे तो एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स करते हैं यहाँ पे फंक्शंस, तो बोला है डायरेक्ट कि ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 3 पे यदि हम लोग कोई वैल्यू निकालेंगे, देखिए एफ डबल डैश एक्स है आपके पास, तो एफ डबल डैश एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, फिर से वही फंक्शंस लगाना पड़ेगा यू इंटू वी। चलिए देख लेते हैं चेक करके, यू ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो यहाँ जाएगा 3, बीच में फिर प्लस आएगा बच्चों 3x माइनस 7, क्लियर, और 3x माइनस 7, अब यहाँ पे आया आपके पास 3x माइनस 7 और इसका करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 2x माइनस 3। आप पुट करेंगे यदि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को, तो क्रिटिकल पॉइंट यदि x इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 3, तो ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 0। तो हम लोग को चेक करने दिया हुआ था और x बराबर अगर ये पुट करते हैं तो इस समय फंक्शन से यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग रखते हैं वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो आपके पास बोला गया है यहाँ पे कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस। तो x का वैल्यू हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं 7/3, ठीक है, यहाँ से आगे निकालने का जरूरत भी नहीं है, तो मैक्सिमम पॉइंट 7/3 पुट कर दीजिए डायरेक्ट फंक्शंस को, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू ऑलवेज हम लोग को क्या दे रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव में जो देता है नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे देगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बाबू, मैक्सिमम, ठीक है, कोई भी फंक्शंस का बनाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो इट मींस मैक्सिमम। तो ये चीज फंक्शंस में आपके पास एफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 7/3, तो ये बच्चों 7/3 माइनस 2 और ये आपके पास 7/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 6 1/3 और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना 3 3 9 माइनस 2/9, ठीक है, यही ना है आपके पास -2/9, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4 प्लस में, तो हो जाएगा 4/27। देखिए ऑप्शंस नंबर आपके पास ये है, आपके पास 4/27 आ चुका है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, तो पहले देख लीजिए इधर सीधा सीधी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, दूसरा के यहाँ चेक करके निकाल सकते हैं। यदि एफ डबल एक्स यहाँ पे 0 आ गया आपके पास, ये फंक्शंस रखे इसी के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ से चेक करेंगे x इक्वल टू वो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, तो वैसे भी हम लोग को एक ही पॉइंट से डायरेक्ट निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शंस, मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शंस का क्या होगा, तो इजी वे में निकाल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग करके और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो इसमें से ज्यादा आसान रहेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लिए, यहाँ से ये बता दिया मैक्सिमम वैल्यू और वैसे मैक्सिमम निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे निकल गया, क्योंकि x बराबर 3 पुट करेंगे कहीं पे भी फंक्शन तो ये 0 दे देगा, एक ही पॉइंट है 7/3, तो फाइनली आप लोग x इक्वल टू 7/3 यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा बच्चों, आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। तो मेन मोटो था हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट लाना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं अब हम लोग, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लिए थे कि नहीं, ले ही लिए होंगे, चलिए बीच में टाइम रहता है उस समय देखिए सॉल्व हो जाएगा, तो बीच में ले लिया कीजिए, ठीक ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे वहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट कब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मींस आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पैरेलल हो रहा है एक्स एक्सिस, जस्ट लाइक ये चीज है, मान लीजिए एक पैराबोला, ठीक ना, इसका पैरेलल कब हो रहा है एक्स एक्सिस, जब y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0, इट मींस dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी है बाबू,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जब भी पैरेलल हो रहा मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा, dy by dx इक्वल टू 0। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 वेयर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पूछ रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो y डैश बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। क्लियर। अब यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2 ओवरऑल क्या आ जाएगा 2। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिए सबसे पहले, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 आ गया। ऑप्शन नंबर 7 का भी a आ गया बच्चों। हम लोग अब चलते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए जस्ट लाइक स्लोप ऑफ ए लाइन चाहिए इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट है स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए हम लोग पढ़े हैं बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म से हम लोग डायरेक्ट स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ था 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन इसको यहाँ पे रहने देते हैं, y वाला माइनस 2y ये उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस सॉरी माइनस 4x और यहां से हो जाएगा आपके पास बच्चों, चलिए देखिए यहाँ माइनस 2y आ गया, ये जाएगा राइट साइड में। तो आपके पास है क्या चीज क्वेश्चंस में था यहाँ पे 8 है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास राइट साइड में जाएगा माइनस 2y, इसको लिखते हैं माइनस 4x, उधर जाएगा तो माइनस 8। क्लियर। अब यहाँ चाहिए y इक्वल टू डिवाइड कर देंगे माइनस 4x बाय माइनस 2 माइनस 8 बाय माइनस 2 कैंसल्स 2। y देखिए यहाँ पे वैल्यू आया और आपके पास स्लोप ऑफ ए लाइन, देखिए ऑप्शंस में यहाँ पे आया 2 कट गया माइनस प्लस, यहाँ पे क्या उससे कोई मतलब नहीं है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो गया बच्चों। अगेन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में था बच्चों इफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट x इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए इसको। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y डैश इट मीन डिवाइड x 2x आ गया, इस स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बाबू, इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग को चाहिए यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए चाहिए यहाँ जरा माइनस 1/2x और x का वैल्यू क्या है x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, माइनस 1/2 इंटू 1 ओवरऑल ये माइनस 1/2। थोड़ा सा उधर टाइम लगाए हम, थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए स्लो में बताए थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा फास्ट कर दिए, जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। देखिए माइनस 1/2 क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बच्चों, देखिए द स्लोप ऑफ एट द पॉइंट दिस ऑन द कर्व, स्लोप एट द पॉइंट, इसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए इसको। ठीक है, ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y और ये हो जाएगा बच्चों dy बाय dx, कांस्टेंट का 0 और पॉइंट दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों dy बाय dx। देखिए ऑप्शंस में यहाँ से काटेंगे, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस 2x, ये डिवाइड में जाएगा आपके पास 2y, 2 कैंसल्स, माइनस में आएगा। देखिए प्लस का ऑप्शन 2 कट गया, अब माइनस में जो होगा x का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ माइनस में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है, माइनस 1/√3। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 माइनस 1/√3। तो ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज के लिए शॉर्ट रिवीजन में हो जा रहा है, मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन
हो जाए। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर आता है अब हम लोग का 11। चलिए देखिए 11 में क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से सॉल्व करते के लिए। हाँ चलिए अब आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ m1 and m2 are slope of the tangent at any point on the curve, the tangent are perpendicular। टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर कब होगा बाबू, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट आर परपेंडिकुलर हम लोग देखते हैं यहां से। टेंजेंट इफ m1 and m2 are the slope of the tangent at any point this curve tangent are perpendicular to this। तो कब परपेंडिकुलर होता है हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर नहीं पढ़े हैं तो देखिए यहां से। ठीक है, दो कंडीशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यदि कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है जब पैरेलल है तो ये होता है m1 इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर है एक दूसरे का स्लोप ऑफ टेंजेंट तो उसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। और वहां से हम लोग पढ़े थे कि कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आपके पास परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता है, इट मींस यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है बच्चों, तो m1 इंटू m2 जो होता है वो क्या होता है -1। देखिए आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पे m1 इंटू m2 -1। 11 क्वेश्चन कंप्लीट फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं 20 क्वेश्चन दिया हुआ। हाँ अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या। चलिए फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके पास क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू ईच अदर। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, सबसे पहले ये जानिए कि टेंजेंट और नॉर्मल बोलते किसको हम लोग। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये तो दिख नहीं रहा है कलर, दूसरे कलर लेते हैं हम। ओहो चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, दिख नहीं रहा था। हाँ चलिए राइट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को पढ़ाए थे। टेंजेंट मीन्स हो गया कोई भी एक स्पर्श रेखा। ठीक है, अब यदि टेंजेंट और नॉर्मल का डेफिनेशन लिया जाए, मान लिया जाए कि कहीं पे भी एक कर्व है, एक लाइन यहां से यदि ये पास करता है तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर होता है। ये भी ऑप्शंस डज नॉट इंटरसेक्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए ठीक है, अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आया है आपके पास रेट मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। लेट द एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर। ए आपके पास सर्कल है तो यहां से हो गया रेडियस, एरिया हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में डी ए बाय डी आर पूछा जा रहा है। हाँ तो इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, हो जाएगा 2 पाई आर। और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। इट मीन पुट कर देंगे वैल्यू 2 पाई 6 6×12 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखिए एरिया कैसे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और ये डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर। इस तरह से 12 नंबर का भी सॉल्व हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में हमको रेट पूछा था। ठीक है, अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में है आपके पास देखिए द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व दिस। सबसे पहले देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये यदि कर रहा है तो इसी पॉइंट पे दिया हुआ होगा। ठीक है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 पुट करिए
तो पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू वाई 1 2 प्लस 1 3 3/3 ये सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इसी का पॉइंट है, चेक कर लिए हम लोग। ठीक है, ये कैसे चेक किए बच्चों? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि उसी पॉइंट का है कि नहीं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए था कितना 3। ठीक है, तो 2 प्लस 1 दिस इक्वल टू 3। इट मीन्स ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करता। अब क्या बोला है? द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व। चलिए, तो उसी पॉइंट पे इसका नॉर्मल्स यहाँ पे क्या है? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करना है तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? 2y dy बाय 2y नहीं 2 dy बाई dx। क्लियर? देखिए यहां से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पे आया आपके पास 2 dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से निकलेगा बच्चों dy बाई dx। देखिए कितना जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये आ गया बराबर के उस पर जाएगा तो यहाँ जाएगा -2x बाई 2 2 कैंसल्स x इक्वल टू इट मीन्स dy बाई dx इक्वल टू -1। इस स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों, हमको क्या बोला? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकाल लिए, आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। यहाँ पे टेंजेंट नहीं, क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होता है हम लोग जानते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल जस्ट लाइक इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जाएगा यहाँ से तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू आ जाएगा सिंपल वे में 1। ठीक, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल यदि 1 आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं m1 इंटू m2 क्या होता है? -1, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। यदि यहाँ -1 है तो वहां हो जाएगा +1। क्लियर? और जब a आ गया बच्चों, अब हम लोग के पास बच्चा इक्वेशंस पूछ रहा। हाँ, तो हम लोग पढ़े हैं y माइनस y1 का वैल्यू क्या था? y1 का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1। यहाँ पे स्लोप नॉर्मल का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बचेगा बच्चों x -1। तो ओवरऑल आया बच्चों y -1 x -1 -1 प्लस 1 कैंसल्स, ये x रहने देते हैं तो यहाँ से चला जाएगा y उधर, तो ये हो जाएगा x -y दिस इक्वल टू 0। देखिए आपके पास ऑप्शंस में ऑलरेडी था, मैं डिस्क्राइब कर दिया इसी के लिए कि आप लोग को पता चल सके। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास मात्र 6 क्वेश्चंस बचा हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। इट मींस नॉर्मल का इसमें भी इक्वेशंस पूछा गया है क्या? द इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। चलिए देखिए यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों आपके पास आया द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। सबसे पहले ये देखिए इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ रहता तो एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए सेटिस्फाई करता है एट कहां पे 1 और 2, एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर 4 2 जा 1 नॉट इक्वल टू, ये इसका पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेंगे यहाँ से और सॉल्व करके यहाँ से पॉइंट निकालना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा दिया हुआ फिगर में हम लोग बना देते हैं, फिगर में देखिएगा। ठीक है, बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक पॉइंट है यहाँ पे बच्चों। अब बोला है द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग थ्रू द, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे आपके पास 1 और 2 है, इससे पास कर रहा है। ठीक है, अब जब यहां से पास कर रहा है आपके पास, चलिए देखिए एक बार फिगर थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, कलर चेंज हो गया था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट 1 और 2 पे ये कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग सबसे पहले बोला द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सबसे पहले चेक कर लिया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये इसका पॉइंट नहीं है।
तो यहां से हम लोग दिया हुआ है एक पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ले लिए, ठीक है। अब बोला गया है इट पासिंग थ्रू 1 2, ये जो पास कर रहा है 1 और 2 से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ले लिए पॉइंट कि ये 1 2 से पास कर रहा है, लेकिन हमको चाहिए इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व जो उससे पास कर रहा है। तो ये 1 2 से पास कर रहा है, तो यहां से हम लोग एक लाइन को मिला लिए बच्चों, और ये पॉइंट पे चाहिए हमको, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग ले लिए एच और के, कि एच और के पॉइंट से ये पास कर रहा है, ठीक है। तो वहां से एच और के, इट मींस ये वाला हम लोग यदि आप लोग के पास यदि हमको निकल जाता है तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट पासिंग थ्रू दिस, उस पॉइंट लेट कर लिए, लेट इट पासेस थ्रू लिख लेंगे बच्चों, लेट इट पासेस थ्रू कहां से, एच और के से पास कर रहा है, ठीक है बच्चों। एच और के से यहां से पास कर रहा है, तो यहां से हम लोग पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले, द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू दिस, इसके लिए पॉइंट चाहिए हम लोग को, और पॉइंट के साथ साथ हम लोग को क्या चाहिए, और पॉइंट के साथ साथ हम लोग को और भी सॉल्यूशंस चाहिए। पॉइंट के साथ साथ कौन कौन सा सॉल्यूशंस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो पॉइंट के साथ हम लोग को चाहिए यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखिए लेट इट पासेस थ्रू एच के, और जब ये पास करता है एच के से यहां से, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे इसके लिए, जो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x, और ये आ जाएगा यहाँ से 2x, ठीक है। 2x इक्वल टू 4 dy बाई dx, तो हमको चाहिए dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx 4, सॉरी dy बाई dx, dy बाई dx आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा 2x बाई 4, इट मीन्स x बाई 2, x बाई 2 चाहिए। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है आपके पास, यहां से हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है यहाँ पे, हम लोग निकाल लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे है आपके पास x बाई 2, यहाँ या -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2 बाई एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल mn, इट मीन्स हो जाएगा -2 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हम लोग h मान चुके हैं, ठीक है, -2 बाई एच, इट मीन्स -2 बाई एच, क्लियर। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहां से पॉइंट चाहिए हमको, कहां से पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे ये वाला पॉइंट को। देखिए ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें, आफ्टर दैट हम लोग आराम से यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ -2 है बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा आ गया था, ये जो है आपके पास यहाँ पे था, आपके पास क्या था, नॉर्मल के लिए यहाँ पे था -2 बाई एक्स, क्लियर। देख लीजिए -2 बाई एक्स की जगह पे क्या यूज कर चुके हैं हम लोग, एच यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आपके पास इक्वेशंस दिया हुआ और जिससे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y 1 2, और यहां से इक्वेशंस होगा आपके पास एच स्क्वायर इक्वल टू 4k, तो यहां से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बाई 4, क्लियर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशंस। अब ये जो पास करता है तो इजी से हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट m, यहां हो जाएगा x माइनस x1, क्लियर। तो यहां से बच्चों y माइनस आपके पास है y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू आपके पास ये है आपके पास x1, ये है y1, यहाँ हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू, क्लियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम स्थिर पूर्वक आराम पूर्वक आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपके पास आ जा रहा है
यहाँ पे आ जा रहा है आपके पास, ठीक। चलिए, और y माइनस के यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, वैल्यू जो आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा आपके पास m, यहाँ हो जाएगा x माइनस क्या है आपके पास वैल्यू, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू आपके पास है h। क्लियर। यहां से केवल हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं, एकदम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं पॉइंट, बिल्कुल इजी और एक लाइन में सॉल्यूशंस है, बशर्ते अभी डिस्क्राइब कर दे। आप किससे पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है 1 और 2 से, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2 माइनस के इक्वल टू m का वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, x/2, और यहाँ पे बच्चों आपके पास x/2, इट मीन्स यहां से हम लोग वैल्यू दे देंगे उसका उसके फॉर्म में, और x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1 माइनस h का वैल्यू क्या है h तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब यहां से हम लोग सारे को एक फॉर्म में ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। यहां से बच्चों 2 माइनस के, और ये है आपके पास x/2, ठीक है। तो x/2 ये क्या था, इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल, तो इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों, यहाँ पे x/2 नहीं है, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो आपके पास, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या था यहाँ पे -2/h, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे -2/h और 1 माइनस h, क्लियर हो जाएगा। अब एक स्टेप का और सारा सॉल्यूशंस है, तो यहां पे मैं ऊपर में थोड़ा इरेज कर देता हूं और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए इतना थोड़ा हमको इरेज करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप लोग पूछिए, बिना डॉट किए हुए कमेंट करिए, वहां से मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा, जहां पे दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहां पे आया आपके पास पॉइंट के का वैल्यू हम लोग लिखे थे बाबू h²/4, तो यहां पे पुट करेंगे 2, कहां पे, एक यही क्वेश्चन जो सबसे लंबा है, यहाँ पे 2 माइनस के का वैल्यू था आपके पास h²/4, ठीक है, और उधर आ गया आपके पास -2/h, इधर आया आपके पास 1 माइनस h, ठीक है। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करते करते बढ़ते हैं आगे हम लोग, इक्वल टू यहां से हम लोग h का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। h का वैल्यू सॉल्व करने का मतलब है, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आया 2 माइनस, यहां से आ जाएगा आपके पास h²/4, इसके साथ जाएगा तो आएगा यहाँ पे -2/h, और उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2h/h, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ से h निकालना है हम लोग को, इजी वे में h निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आपके पास बचा है 2 माइनस h², 2 माइनस h², 2 माइनस हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आया था आपके पास 2 माइनस h²/4 इक्वल टू -2/h प्लस 2h/h, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस कम है, इसी के लिए मैं इरेज कर देता हूँ नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से हम लोग फिर नीचे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा यही क्वेश्चन है जो थोड़ा लॉन्ग में बन रहा है, हाँ। तो यहाँ पे आगे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ से ये जो वैल्यू था यहाँ सॉल्व किए, पुट कर दिए, जो पॉइंट पे था, जो पॉइंट हम लोग का दिया था 2 और 1, उसी पे केवल यहाँ पे वैल्यू रखे हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों आपके पास, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो आया 4 2 जा 8 माइनस h², और उधर आपके पास एलसीएम लेते थे, यहाँ आया h, यहाँ पे बच्चा आपके पास कितना, क्या कितना बचा था आपके पास, यहाँ पे एलसीएम्स लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे बचा था आपके पास, एलसीएम लिए तो फिर से यहाँ पे आ गया -2 प्लस क्या चीज बचा था आपके पास
2 और h, फिर तो वही आ गया जो पहले से था। ठीक, अब एक बार और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 8h माइनस एच क्यू, इधर जाएगा -8 और उधर जाएगा प्लस में 8h। ठीक है, तो देखिए 8h कैंसल्स हो गया। अब यहाँ माइनस एच क्यू -8 माइनस माइनस कैंसल्स, h का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूब, इसका क्यूब रूट आप लोग जानते हैं, तो एच क्यू इक्वल टू 2 का पावर क्यू, h इक्वल टू आया 2 और s का वैल्यू 2 आया बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। k बराबर था आपके पास h²/4, तो k इक्वल टू निकल गया पॉइंट आपके पास, कौन सा पॉइंट निकला, h² इक्वल टू यहाँ से निकल गया 2 2 जा 4, 4/4 क्या आ गया बच्चों 1। इट मीन्स एच के जो हम लोग फिगर बनाए थे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट इससे पास करवाए थे, ये पॉइंट था, एक पॉइंट 1 और 2 था जो हम लोग इरेज किए थे, एक पॉइंट यहाँ परपेंडिकुलर था, ये वाला पॉइंट को हम लोग h और k माने थे, तो वही h और k पॉइंट आया। इट मीन्स यहाँ 2 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, 2 1 पे निकालना है बच्चों। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो था आपके पास, नॉर्मल में आपके पास था -2/h, h का वैल्यू क्या था, h का वैल्यू 2, तो ओवरऑल क्या आ गया -1। अब हम लोग पॉइंट निकालेंगे y माइनस y1 का वैल्यू क्या है बच्चों, y1 का वैल्यू 1 और यहाँ पे बच्चा -1 और बच्चा है आपके पास y माइनस y1 और ये क्या बच्चा है x माइनस x1 का वैल्यू 2, तो ओवरऑल आया y माइनस 1 इक्वल टू -x माइनस माइनस +2। इट मीन्स y प्लस x और x प्लस y, ये आगे यहाँ पे प्लस में बच्चों 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x प्लस y इक्वल टू 3। इज इट क्लियर। देखिए बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये ऑप्शन नंबर ए में आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, देख लीजिए इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां जहां प्रोसेस किए थे आप लोग को पता होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पुट किए थे बच्चों, फिर नीचे सॉल्व किए, ये इक्वेशन आ गया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करते हैं जल्दी से हम लोग। अब देखिए मैं इसको समझिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया था, इसको जानबूझ के और डिस्क्राइब करके सॉल्व कर दिया ताकि आप लोग इजी वे से समझ पाएं, नहीं तो सॉल्यूशंस फिर कैसे हो पाएगा। डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बना के, तो आप लोग को पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसी के लिए मैं डिस्क्राइब करके बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है हम लोग का 16 में। देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपके पास, देखिए बहुत कम टाइम लगेगा, मात्र 4 से क्वेश्चंस बचा हुआ है। अब यह देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट दिस। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इट मीन्स इस लाइन का ये क्या है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ है बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस 1, m इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा 1, क्योंकि y इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं mx प्लस c। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, m इक्वल टू 1। नेक्स्ट था क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4x 2y dy बाय dx। देखिए यहाँ से 2y dy dx, इधर आ जाएगा 4, ये बचा है बच्चों dy बाय dx इक्वल टू 4 बाय 2y। ठीक है बच्चों, 4 बाय 2y। और आपके पास ऑलरेडी ये जो वैल्यू दिया हुआ dy dx, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, क्या था 1 इक्वल टू 4 बाय 2y। कट गया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, y इक्वल टू 2, किसमें दिया हुआ y इक्वल टू 2, हमको लग रहा है y इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा क्या, देख लीजिए आपके पास y इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर पुट कर दिए इसी इक्वेशंस पे, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स। क्लियर, तो 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, कट जाएगा 1 बचेगा, तो x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 1। तो एट कौन सा पॉइंट पे, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 4x एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ, ठीक है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 17।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर, कहाँ है क्वेश्चन आपके पास बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 में है। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे है नहीं, ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? रूट अंडर कितना का था? रूट अंडर 37 किसका स्क्वायर रूट होता है बाबू? लगभग अबाउट में बताना आप लोग को। यहां से हम लोग 37 था, 6 पॉइंट समथिंग, एक ही में ऑप्शन आपके पास 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 6 36 होता है, 6 पॉइंट समथिंग किसमें? ऑप्शन नंबर ए। देख लिए अगेन इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब एक इक्वेशंस पूछ रहा है टेंजेंट टू द कर्व। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों देखिएगा आपके पास है क्वेश्चंस। द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कहाँ पे बच्चों? y इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ से y इक्वल टू आपके पास आया एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट x इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, x इक्वल टू 1 दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2। और क्या पूछा था? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। जब x बराबर 1 है तो टेंजेंट टू द कर्व क्या हो जाएगा? एट x इक्वल टू 1 तो y इक्वल ऑल्सो पुट कर देंगे वैल्यू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमको चाहिए इक्वेशंस, तो हो जाएगा y माइनस 1 या 2x माइनस 1। क्लियर? y माइनस 1 इधर हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 2, तो ये हो जाएगा y। यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ इसी को उधर ले गया, ठीक है, अरेंज किया गया। इधर हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो होगा 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2x माइनस वाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर देखिए आपके पास 18 में बी दिया है, ठीक है। अगेन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर दिस। देखिए ओपन इंटरवल दिया है, कब 0 होगा? जब ओपन इंटरवल के लिए दिया रहता है, तो वो कौन सा फंक्शंस के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0? ऑलवेज होता है डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। क्लियर? डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ओपन इंटरवल के लिए ऑलवेज होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? रूट अंडर 26। सबसे पहले ये देखिए 26 किसका अबाउट में है? रूट अंडर 5 का है। 5 में कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 8 है। देखिए तो सबसे नियर में कौन सा वैल्यू? 5.1, तो और ऑप्शन आ गया 5.1। क्लियर बच्चों? इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज में ये जितने क्वेश्चन था एंड होता है। चलिए इतने मेहनत थोड़ा सा करिए आप लोग और कम से कम टाइम में सॉल्व करिएगा, ठीक ना। फास्ट थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए सीखिए। आज मैं थोड़ा डिस्क्राइब करके ज़्यादा क्वेश्चंस को बता दें, क्योंकि डेली कंप्लेन आते हैं सर आप शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलिए इस तरह का वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।